भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ कौन था, जानिए रहस्य। आज मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगी कि भगवान विष्णु के जो वाहन गरुड़ है वो आखिर कौन थे। तो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। भगवान गरुड़ को विनायक, ताक्षय, वैन्य, नागांतक, विष्णु रथ, खगेश्वर, सुपर्ण आदि नामों से जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण, अच्छे पंख वाला कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में बहुत सी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटका के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया का राष्ट्र प्रतीक गरुड़ ही है। वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र था। थाईलैंड की शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का ही प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिरों में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर का प्रतीक गरुड़ है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि ये इतना विशालकाय पक्षी होता था जो कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम जटायु और संपाति कहते हैं। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते रहते थे। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ ही साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता भी रखता है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं हमें देखने को मिलती है। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ही था। प्राचीन वैष्णव मंदिरों के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाती रही है। गरुड़ का जन्म सतयुग से हुआ है, लेकिन वो त्रेता और द्वापर में भी देखे गए हैं। दक्ष प्रजापति की विनीता या विनता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरा जो गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो गरुड़ ने भगवान विष्णु को वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। सतयुग में भी अगर हम देखें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 2 वनीता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। विनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कटु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कटु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी पत्नी के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलवान होंगे, हारने वाले को उसकी दास्तां स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म लिया था, लेकिन वनीता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला। इसी जल्दीबाजी में वनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्त था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह जीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला।
जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उसकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को ये पता चला कि उसकी माता तो उसकी ही बहन की दासी है और क्यों है ये भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासित्व से मुक्ति के लिए उनसे शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकले। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण से आगे के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुख से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख से अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुशी होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सुकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के बाद आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सब स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थीं। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई, सर्पों का अमृत भी नहीं मिला। त्रेता युग में भी गरुड़, जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध किया तो श्री राम को नागपाश में बांध दिया था। तब देवीश्वरी नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश से मुक्त किया था। भगवान राम की इस तरह नागपाश से बंधे जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेश मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी नाम के एक कौवे के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। लोमेश ऋषि के श्राप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमेश ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषुंडी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका। द्वापर में भी गरुड़ भगवान थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जो कि रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड बहुत था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग पूर्वक लहजे में कहा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों को जवाब देते हुए उनसे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वो भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है?
द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे। वह जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहे, गरुड़ तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करे। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे, आपको लाने का आज्ञा दी है। आप मेरे पास चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही ले चलूंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, अब चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चढ़े। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ को सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने मुख में रख लिया। मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी का इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। दोस्तों, वो भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों के आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। बोलो जय श्री राम।